कन्हैया कुमार ने कहा, मोदी को नहीं हराया तो हमारा नाम बदलकर कन्हैया से कंच कर देना। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने एक बार फिर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कन्हैया ने कहा कि इस उम्र में अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो भरोसा कीजिए, हम आपको नाउम्मीद नहीं करेंगे। ये बात आप लिख कर रख लीजिए कि इनको हम गद्दी से उतार कर रहेंगे। अगर मोदी को नहीं हराया तो हमारा नाम बदलकर कन्हैया से कंस कर देना। जब 4 लाख वोटों से चुनाव हारा था तब जनता ने कहा था कि क्या ईवीएम हैक हो गया है। इस पर मैंने कहा, ईवीएम मशीन नहीं बल्कि दिमाग हैक हुआ है। जिस तरह कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो उसकी सफाई भी की जाती है। बस ये पता होना चाहिए कि ये वायरस कौन सा है। अगर हम सांप्रदायिक नहीं हैं तो भरोसा कीजिए, और भरोसा कीजिए। और मेरी उम्र जो है बहुत कम है, प्यार करने का उम्र है, शादी करने का, बाल बच्चा पैदा करने का उम्र है, बढ़िया नौकरी करके, बढ़िया घर बना करके, बढ़िया कार लेकर के हम भी इंस्टाग्राम पे रील बना करके डालना चाहते हैं। इस उम्र में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो भरोसा कीजिए, हम आपको नाउम्मीद करने के लिए यहां नहीं आए हैं। आज हमारी यह बात लिख करके रख लीजिए, अगर हम इनको नहीं हराए, अगर हम इनको गद्दी से नहीं उतारे तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा, कन्हैया से कंस कर दीजिएगा। और ये बात मैं अति उत्साह में नहीं बोल रहा हूं। मैं चुनाव लड़ा हूं और हमको जो हराया है उसको हमसे 4 लाख ज्यादा वोट आया है। फिर भी लोगों ने मुझे पूछा कि ईवीएम हैक हो गया क्या? हम बोले नहीं, दिमाग हैक हो गया है। अच्छी बात है, दिमाग अगर हैक हुआ है, मान लीजिए आपके सॉफ्टवेयर में कोई वायरस चला गया है तो उसको क्लीन भी किया जाता है। पता होना चाहिए कि वायरस कौन सा है। वायरस कौन सा है अगर यह पता चल जाए तो उसको बहुत आसानी से क्लीन किया जा सकता है। हमारे एक मित्र वाजपेयी जी ने कहा कि यह मसला पूर्णतः राजनीतिक है। सहमत हूं इस बात से। सांप्रदायिकता का सवाल एक राजनीतिक सवाल है। दिक्कत इसमें एक चीज की है जिसको मैं यहां जोड़ रहा हूं कि यह राजनीति के प्रतीकों से नहीं आता है, यह धर्म और संस्कृति के प्रतीकों से आता है। मसलन मैं मिथिला का रहने वाला हूं, मेरा नाम कन्हैया है, मेरी मां का नाम मीना है, मेरे पिताजी का नाम जयशंकर है और मेरे दादा का नाम मंगल है। बताइए, है ना सारे हिंदू धर्म के प्रतीक। और मैं जिस प्रदेश से आता हूं, जिस इलाके से आता हूं, कहते हैं कि वो माता जानकी की जन्मभूमि है। और माता जानकी की जन्मभूमि होने के चलते बारात भले पड़ोस के गांव से आ रहा हो, लेकिन बारातियों के स्वागत में जो गाना गाया जाता है उसमें वह हर बारात जो है अवध से आती है, अवध नगरिया से अइले बरियतिया। और कभी भी भगवान प्रभु श्री राम का नाम माता जानकी के नाम के बिना नहीं लिया जाता है। हमारे यहां सियापति रामचंद्र की जय बोलते हैं। यह जो राजनीतिक मसला है, जो सांप्रदायिकता का सवाल है, वो आता है कल्चर से, आता है आधा झूठ बोल करके। जैसे इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या कि इस देश के राजाओं ने, बादशाहों ने धार्मिक प्रतिष्ठान को तोड़े हैं? यह सच है, यह मान लीजिए। लेकिन सभी राजाओं ने तोड़े हैं, सभी जाति और सभी धर्म के बादशाहों ने तोड़े हैं। आधा सच क्या है कि हम बाकी जाति और धर्म के बादशाहों का नाम नहीं लेंगे, किसी पर्टिकुलर धर्म के बादशाह का नाम लेंगे। और इस आधा झूठ से और आधा सच के कॉम्बिनेशन से आज की जो पीढ़ी है उसको कंफ्यूज करना बहुत आसान है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम खिलाफ न्यूज।